हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सेम क्वेश्चन ये भी है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, हेडिंग डालेंगे पोषण, फिर लिखेंगे। देखिए, पहले समझ लीजिए, सभी जीवों को जीवित रखने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या हम लोग हैं या कोई भी जीव जंतु, उसे यदि जीवित रहना है तो उसके शरीर में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, पाचन वगैरह ये सभी क्रियाएं होती हैं, इनको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम कोई कार्य भी करेंगे तब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा जो हमें मिलती है वह भोजन से मिलती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन लेने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। हम लोग कोई और विधि अपनाते हैं, जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो कोई और विधि अपनाते हैं। इसी प्रकार हर जीव अलग अलग विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाते हैं। क्या करने के लिए? भोजन ग्रहण करने के लिए। भोजन ग्रहण करने के से लेकर भोजन ग्रहण करने से लेकर मतलब भोजन खाने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक पहुँचाने, कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा जीव द्रव्य में स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की सभी क्रियाओं का सम्मिलित नाम पोषण है। समझिए, हम लोग भोजन खाते हैं, फिर वह धीरे धीरे उसका पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर कोशिकाओं तक पहुंचता है। उसका जो यानी उसकी ऊर्जा होती है वह हमारे शरीर में पूरे फैलती है, और हम लोग भविष्य में किसी काम के लायक रह जाते हैं, यानी कि ऊर्जा आ जाती है तो हम कोई कार्य कर पाते हैं। जो ये पूरी प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पोषण कहते हैं। पोषण आप इस प्रकार समझ लीजिए, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्या? कौन सी विधि? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। अब दोस्तों, पोषण की विधियां एवं प्रकार देख लेते हैं। पोषण की विधियां एवं प्रकार, यानी कि विधियां बोलो या प्रकार बोलो। तो पोषण के विभिन्न प्रकारों अथवा विधियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। पोषण की विधियां मुख्य प्रकार से दो होती हैं, एक होती है स्वपोषण और एक होती है परपोषण। अब दोस्तों, हम स्वपोषण को समझ लेते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण में दोस्तों ऐसा होता है कि जो उसमें जीव होते हैं वह खुद ही भोजन अपने आप बना लेते हैं। ऐसे सभी जीव स्वपोषी कहलाते हैं। कौन से? ऐसे सभी जीव स्वपोषी कहलाते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तथा ऊर्जा का संचय करते हैं। ऐसा केवल हरे पौधे अपनी पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में करते हैं। हरे पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा तथा अकार्बनिक पदार्थों और कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी कच्चे पदार्थों के रूप में इनका सबका उपयोग करके वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं निर्माण कर कर ले लेते हैं। इससे होता क्या है? वो तो अपना भोजन लेते ही हैं और हमें भी पेड़ों से ऑक्सीजन मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर थे, ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा है। देखिए, यहाँ पर भी लिखा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन निर्मित करते हैं। इस क्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का कच्चे पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं।
ओके। सुपोषण मतलब सुपोषी पोषण दोनों आप कह सकते हो। वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते, स्वपोषण कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ओके, आई होप दोस्तों आप लोग स्वपोषण समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं परपोषण की। वे सभी जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते अपितु अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। परपोषी जीव अपने पोषण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के माने जाते हैं। यानी कि ये जो परपोषी होते हैं, ऐसे समझिए कि दूसरे पर आश्रित होते हैं, खुद भोजन अपना नहीं बनाते हैं, खुद ग्रहण नहीं करते, मतलब ग्रहण तो करते ही हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, ना ही बनाते हैं। ये दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहते हैं ये। ओके, तो आइए इनके कुछ प्रकार हैं परपोषण के, उसको भी देख लेते हैं। ये जो परपोषण होता है इसके भी कुछ प्रकार आगे देखेंगे, तब तक ये समझिए कि परपोषण जो होता है इसे परपोषी या विषमपोषी, इसे विषमपोषी भी कहते हैं। ओके, इसमें कौन से जीव आते हैं? ये हम लोग हो गए, बकरी भेड़ भैंस ये सब हो गए कि हम लोग अन्य स्रोतों पर गेहूँ पानी और धान चावल वगैरह इन सब पर डिपेंड रहते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे परपोषण के प्रकार देख लेते हैं। पहला जो है हमारा प्राणी संभोजी पोषण आता है। ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। ये भोजन का भक्षण करते हैं। सभी जंतु प्रायः इसी प्रकार के होते हैं, मतलब कि वो ठोस भोजन ग्रहण करते हैं। जो जीव ठोस भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें प्राणी संभोजी कहते हैं। मतलब कि जो भी जीव जंतु ठोस भोजन ग्रहण करते हैं या करने वाले जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं। ये भोजन का भक्षण करते हैं। सभी जंतु प्रायः इसी प्रकार से भोजन का भक्षण करते हैं या इसी प्रकार के होते हैं। अगला दोस्तों हमारा है मृतोपजीवी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों तथा उनके उत्सर्जी पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे अनेक जीवाणु कवक आदि। यानी कि जो जीव जंतु मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनसे ये जीवाणु कवक आदि अपने वो जो भोजन उसी से ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए हैं मृतोपजीवी। ये जैसे कि कोई जानवर की डेथ हो गई तो उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि वहाँ पर ये लोग जाते, अरे मतलब कि ऐसे समझिए कोई जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है या तो उसे उसमें ये जीवाणु जो होते हैं कवक वगैरह ये सब पहुँच जाते हैं। यानी कि जब हम लोग कहते हैं ये सड़ गया है, तो जब बदबू देता है उसे तो ये लोग उसे खा रहे होते हैं, उसी पर ये लोग आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा परजीवी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये जो थे ये मृत्यु अवस्था, जब कोई जानवर मर जाता है तब प्राप्त करते हैं। अब ये तो जिंदे में खाते हैं, कोई जान भी नहीं पाएगा, जानने का भी तो कर क्या लेगा उसका ये लोग, लेकिन तब बेशरम होते हैं ना, खा लेते हैं उसको। जैसे जूं हो गया जो हमारे बालों में रहते हैं, बहुत लोगों के होते हैं, तो वो देखिए हम लोग तो जिंदा होते हैं फिर भी हमारे शरीर से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, फिर भी वो हमारे शरीर से भोजन ग्रहण किया करते हैं। हम लोग जान भी जाते हैं तो उसे भाई दवा लगाते हैं या इसको निकलवा देते हैं, और कुछ हम नहीं कर सकते, उन्हें रोक नहीं सकते हैं। फिर आ गया मच्छर, ये यहाँ पर दिया भी गया है मच्छर भी देखिए हम लोग जिंदा होते हैं, हमें काटते हैं, उनसे हमारे शरीर से खून लेते हैं और वो अपना पोषण कर लेते हैं। देखिए
परजीवी अपने पोषद जिससे वे अपना भोजन आदि प्राप्त करते हैं में कुछ न कुछ व्याधि अवश्य उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि वे हमारे अंदर कुछ न कुछ रोग जरूर कर देते हैं, कष्ट हमें जरूर दे देते हैं। आंतों में रहने वाले कृमि व रुधिर चूसने वाले मच्छर, ये आंतों में रहते हैं और अपना वहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं। पौधों के विभिन्न रोग आदि अच्छे, यहाँ पर जैसे मच्छर ज़्यादा काट रहे हैं तो कुछ न कुछ हमें हानि हो रही है, हो सकता है कोई रोग आ जाए, तो इस प्रकार से कुछ हानि होती है। लेकिन ये हमें जिंदा अवस्था में खाते रहते हैं और इन्हीं को परजीवी पोषण कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियोस एंड क्लास 10th की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल स्टडी विथ आनंद को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।